Hi students, welcome to Achievers classes. I am Tapan Pandey and I am going to teach you physics. और आज हम डिस्कस करेंगे Archimedes principle says if a body is completely or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust and it is equal to the weight of liquid displaced. जनरल टर्म में लिक्विड की जगह फ्लूइड यूज होगा, गैस में भी ये होता है, बट जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हैं तो आप लिक्विड को लेते हैं क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा रहती है. सो वी हैव टू ब्लॉक्स, वन इज वुडन एंड अनदर वन ब्रिक आप कह सकते हैं. ओके, तो आप ये देख रहे हैं 5 kg दोनों का मास है. क्लियर? 5 kg दोनों का मास आपको दिख रहा है. ओके, और आप इस पे देखेंगे, अब मैंने कांटेक्ट फोर्स भी आपको दिखा दिया. ऑरेंज कलर से आपको कांटेक्ट फोर्स दिख रहा है और इनकी फोर्स की वैल्यूज भी मैं आपको दिखा रहा हूं. क्लियर है? 49 kg 49 न्यूटन, जी को 9.8 लिया हुआ है बेटा. तो दोनों ब्लॉक हमारे सेम मास के हैं. ओके, सेम मास के हमने ब्लॉक लिए हुए हैं और मैं इसको आपको वे करके भी दिखा देता हूं. ये मैंने इसको रख दिया वेइंग बैलेंस पे और ये आप देख रहे हैं 49 न्यूटन और 5 kg आपका वेट आ रहा है. Now the density of this wood block is less than density of water. तो अब देखेंगे क्या होगा. इसको बेटा हम स्लोली वाटर में डालेंगे और देखिएगा अभी वाटर के अंदर एंटर नहीं किया है. अब मैं इसको स्लोली वाटर पे इंसर्ट कर रहा हूं. ये देखिए आप, ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, दैट इज अपथ्रस्ट और बायंसी फोर्स. Right now the buoyancy force is 10.33 Newton, which is less than 49 Newton. Okay, मैंने अभी होल्ड किया हुआ है इसलिए नीचे नहीं जा रहा है. Now I am pulling it down. Okay, इस मोमेंट पे अगर आप देखेंगे यहां कहीं पे ये फोर्स ऑलमोस्ट सेम हो गए, बट मैंने इसको अभी और नीचे पुश कर दिया है. क्लियर? सी, एट दिस मोमेंट अभी ये कंप्लीटली डिप्ड नहीं है. नाउ दिस इज कंप्लीटली इमर्स्ड. 122.5 न्यूटन इज अ अपथ्रस्ट. ओके, अब मैं इसे कितना भी नीचे ले जाऊं बेटा, अपथ्रस्ट कितना है? सेम, बिकॉज जो भी वाटर डिस्प्लेस होना है वो हो चुका है. आई एम रिलीजिंग इट. हाँ, देखिएगा क्या होगा. ओके, come outside and floating, and you can see at this moment the weight is same as, yes, upthrust. Is it clear? So now I am pulling this block outside. Okay, now no buoyancy is there. And now I am trying this right hand side block. Okay, I lifted it. You can see weight is acting. Now, okay, here it is inside the water. Clear? You can see as I am dipping it, the volume increases and so the upthrust. Okay, now it is completely dipped and the upthrust is 24.9, which is less than 49 Newton. Now if I release this one, I am releasing it, huh? Okay, it goes down. So it sinks. Okay, now just see what is the weight. The weight is 24.9 Newton. So you can see
weight in water plus upthrust is same as weight in air. Weighing it in air. Okay. So this is 49 Newton. Clear? This is weight in air. And now the weight in water, that is 24.9, because 24.5 Newton is the upthrust. Fine. So another experiment. In this case, we have the same volume, exactly same volume. ठीक है जी, वॉल्यूम बिल्कुल सेम है. अब मैंने क्या किया, देखिए वुड वाले ब्लॉक को 2 kg आपको दिख रहा है, 19.6 न्यूटन इसका वेट है. इसको उठा के वाटर में डाला. एट दिस मोमेंट व्हेन इट इज नॉट कंप्लीटली डिप्ड, द अपथ्रस्ट इज 6.21 न्यूटन. ओके. हाँ, तो अगर मैं इसे रिलीज करूंगा तो ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा थोड़ा. चलिए थोड़ा नीचे जाते हैं. ओके. अब मैं अंदर चला गया, मैंने इसे कंप्लीटली डिप कर दिया. यू कैन सी द अपथ्रस्ट इज 49 न्यूटन एंड वेट इज 19.6 न्यूटन. नाउ इफ आई रिलीज दिस वन, आई एम रिलीजिंग इट. ओके, ये फिर से फ्लोट करने लग गया बेटा. And you can see, yes, the upthrust and weight are equal at the time of flotation. Clear? Okay. Now, another block. अच्छा, एक चीज का बेटा याद रखिएगा, यहां पे जरा सी याद रख लीजिएगा कि आपका अपथ्रस्ट कितना है, 19.6 न्यूटन. ओके. अब जरा इसे देखते हैं. इसका मास 10 kg है बेटा, ज्यादा है. ठीक है. ओके, 98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. अब मैंने इसे कंप्लीटली डिप किया. कंप्लीटली डिप करने पे आप देख रहे हैं अपथ्रस्ट कितना हो गया बेटा, 49 न्यूटन. ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा. ओके, ये सिंक कर गया. क्लियर? आप चाहें तो इसका वेट भी ले सकते हैं. ओके, वेरी गुड. ओके, इस मोमेंट पे इसको लाके जरा देखते हैं. इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप. ये देखिए यहां पर 49 न्यूटन का अपथ्रस्ट वुडन ब्लॉक पे है और 49 न्यूटन का अपथ्रस्ट ब्रिक वाले ब्लॉक पे भी है. क्यों? बिकॉज इन दिस केस द वॉल्यूम इज एग्जैक्टली सेम. ये समझ में आया? ठीक है. हाँ बेटा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसलिए अब वाटर जो डिस्प्लेस होगा कंप्लीटली डिप के केस में. बट अगर मैं इसे रिलीज कर दूंगा तो फिर ये फ्लोट करने लगेगा. इस समय जो अपथ्रस्ट है वो 19.6 न्यूटन होगा, बिकॉज ये कंप्लीटली डिप नहीं. तो अगर हम वाटर के केस में इसे कंप्लीटली डिप कर रहे हैं तो बेटा ये 49 न्यूटन का अपथ्रस्ट है. तो अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो ये फ्लोट करने लगेगा. ओके, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं बेटा ऑयल में. और ऑयल में कन्वर्ट करते ही आप देख रहे हैं अपथ्रस्ट तो सेम रहा. बट अगर मैंने इसको कंप्लीटली डिप किया तो मेरा अपथ्रस्ट चेंज हो गया, बिकॉज मेरी डेंसिटी चेंज हो गई. बट स्टिल फ्लोटिंग के टाइम पर अपथ्रस्ट कितना है, 19.6 न्यूटन, which is balancing what the weight and net force is 0. That means at the time of flotation net force is 0. Okay. अब इसको देखिए बेटा, ये कंप्लीटली डिप हुआ तो अब 44.98 आपका ऑयल में अपथ्रस्ट हो गया है. और अब आप जब इसको वे करेंगे तो आपका रिजल्ट आया 53.02. आप 53.02 और 44.98 को ऐड करेंगे तो मिलके आपका बन जाएगा 98 न्यूटन. इज इट क्लियर?
that 98 Newton is the weight in air. Weight in air is equal to weight in water plus upthrust. Okay. Apparent weight is same as weight in water. ठीक है. अच्छा, कोई और लिक्विड लेंगे तो आप उसकी जगह वेट इन लिक्विड कर दीजिएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बस यहां पर वाटर की जगह आप लिक्विड लिख देंगे. ठीक है. ओके. अब देखिए, एक चीज और हमने पढ़ी थी. दिस upthrust is equal to volume of liquid displaced multiplied by density of liquid into G. And in case of water, yes, generally आपको water मिलेगा, बट कोई और लिक्विड भी दिया जा सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced into density of water into G, ये हमारे फॉर्मूले यूज होंगे. ठीक है जी. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा. इफ density of block or substance is more than liquid, it will sink. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चाहे तो आप स्टार के साथ लिख लीजिए. अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो सिंक कर जाएगा, ये आप सबको पता है. एंड इन दिस केस, अभी अभी हमने देखा था अपथ्रस्ट कितना हो रहा था बेटा. अपथ्रस्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G. but volume of liquid is same as volume of block, because ये क्या हो गया, completely immersed. हाँ जी, वो हमने अभी सिमुलेशन में देखा था. ब्रिक जो था वो कंप्लीटली इनसाइड था. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, if density of block is less than density of liquid, it will float. ओके. और इस केस में अपथ्रस्ट का फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा. बिल्कुल सही बात है. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G. बट अब आपको पता है, यहां पे लिख लीजिएगा, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं होती, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको मेंशन कर लीजिए. V liquid is not equal to V block. Why? हाँ जी, because block is not completely dipped. अब तो वो कुछ फ्लोट सा कर रहा होगा ना, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी आपकी. अभी हमने चेक किया था. ठीक है ना. फ्लोटिंग के टाइम पे ओके
अगर आप ब्लॉक बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही तो अंदर है ये, दिस पोर्शन। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अपथ्रस्ट is equal to weight of block। ये समझ में आया? अब थोड़ा सा ना फॉर्मूले वाला काम देखिए। फ्लोटिंग के टाइम पे ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिएगा, अपथ्रस्ट क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेरी गुड, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और वेट ऑफ ब्लॉक क्या होता है? इसी को मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। हाँ, ये VDG, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। और वेट ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी। एग्री कर रहे हैं बेटा? क्या होगा? G से G कैंसिल हो जाएगा और यहां से बहुत ही बढ़िया आपका रिलेशन मिलेगा, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। कितनों को ये समझ में आ गया? जस्ट रेज योर हैंड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। वी कैन राइट इट, वी डिप्ड इनसाइड लिक्विड, ये भी तो लिख सकता हूं बेटा। जितना वॉल्यूम ब्लॉक का अंदर जाएगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो वी डिप्ड इनसाइड लिक्विड डिवाइडेड बाय वी ब्लॉक। इज इट क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। इन केस ऑफ, अब देखिए, हम शुरू से जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वहां से हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें तो सब चीजें याद हैं, बस उनको कन्वर्ट करके क्या आया अगर ये भी याद कर लिया। अब केवल रटने वाली चीज नहीं है ना, समझ तो हमने लिया कि वेट और ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। ओके, वेरी गुड। तो इन केस ऑफ फ्लोटेशन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब मैंने ब्लॉक की जगह सॉलिड कर दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड। हाँ जी, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया मेरे पास, नोट कर लीजिए। और इसको अभी मैं वाटर में आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि हम और क्या कर सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ फ्लोटेशन इन वाटर, अगर आपने लिक्विड को वाटर ले लिया, वाटर आपको इजीली अवेलेबल है, बट अगर आपने ले लिया तो अब फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? देखिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर। ये समझ में आ गया तो बताइएगा।
अगर ये समझ में आ गया तो ये क्या चीज है? हाँ जी, याद आया कुछ? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आरडी है। तो आरडी ऑफ सब्सटेंस या सॉलिड, जो भी आप लिखना चाहें, क्या हो जाती है? फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर। कब? जब वो फ्लोट कर रहा हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया बेटा, समझना इस चीज को, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है? और एग्जाम्पल में ले रहा हूं आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब बेटा आइस की जो आरडी है, आइस की आरडी है 0.9। अब समझना इस चीज को, ठीक है? सो आरडी ऑफ आइस इज 0.9. 0.9 फ्रैक्शन मींस 90%। ओके, तो जो भी आरडी होती है उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, उतना तो वाटर के अंदर है। अब वो जो बाहर से जब देखा गया ना, तो वो आपको केवल इतना सा दिखाई दे रहा था। तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि अरे ये तो 10% है, जरा सी छोटा सा है, हम इसे उड़ा देंगे, और पता लगा वो 90% तो नीचे था, पानी में डूबा हुआ। ठीक है, हाँ, इसीलिए शायद टाइटैनिक डूब गया हो। दैट में बी वन रीजन है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रहा होगा। मैं तो सिर्फ जो है आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से देख के लगा अरे छोटा सा है, बिकॉज 90% इज इनसाइड। अब जल्दी से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। RD of wood is, let's say, 0.8. हाँ जी, how much percentage is outside water? How much percentage is outside water? Okay, तो अब क्या हुआ बेटा? 0.8 RD है, तो 80% इसका फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके ये आ गया 80% इनसाइड वाटर। 80% इनसाइड वाटर, तो बाहर कितना हो गया बेटा? अरे टोटल 100% होता है, तो आउटसाइड वाटर इज 20%। ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा एक और डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है? ये है आपका, अभी देखिए आपको पता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या था? फ्रैक्शन डिप्ड इनसाइड लिक्विड। ओके, ds बाय dw क्या था? फ्रैक्शन डिप्ड इनसाइड वाटर। ओके, दो फॉर्मूले आपके पास हो गए। ये दोनों फॉर्मूले अभी हमने ऊपर देखे थे। ओके बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड बाय 1। हाँ जी, आराम से चेक कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ओके,
तो ये आपका आ जाएगा dl/dw। क्या ये आया? फ्रैक्शन डिप्ड inside water by fraction dipped inside liquid। हाँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये कब है? लिक्विड और वाटर दोनों में ही वो ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तब आपका ये रिजल्ट आएगा। तो एक एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा। इफ अ ब्लॉक व्हेन डिप्ड इन वाटर floats with 80% inside water and in oil floats with 60% inside oil, find density of oil। तो बेटा हमारे पास सिंपली फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज फ्रैक्शन डिप्ड इन। हाँ, ये वाटर है बेटा ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। तो वाटर में कितना डिप था? 80%, और 80% का मतलब होता है 0.8 फ्रैक्शन में। आप चाहे तो परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, वो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और लिक्विड में फ्रैक्शन जो है वो है बेटा 0.6। ये आपका आ गया, ठीक है, ओके। ये आपको आगे दे देगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 4/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आपने आरडी लिखनी है, आरडी ऑफ लिक्विड, तो वो तो आपको सीधे सीधे मिल गई। कितनी आई थी बेटा? 4/3। वेरी गुड, ठीक है। बट हाँ, मैंने आपसे डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछी थी, ऑयल है ये, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 4/3 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। सो दिस इज 4000/3 kg पर मीटर क्यूब। सपोज हमारे पास वाटर है, ठीक है। ये लीजिए, कैंडल बन गई आपकी, आपने फ्लोटिंग कैंडल है आपकी, ठीक। स्टेट बैलेंस कर दिया आपने किसी तरह से, ये मान लिया आपने। और इसकी जो ऊपर लेंथ है ये है आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है ये है 30 सेंटीमीटर। ओके, यस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वैक्स। वर्बल क्वेश्चन होते हैं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, फ्रैक्शन इनसाइड वाटर। हाँ जी, फ्रैक्शन इनसाइड वाटर इज 30 अंदर है, और टोटल कितना है बेटा? ये समझ में आया तो मुझे बता दो। ये गलती कर रहे थे बेटा आप सब लोग, है ना। 3/4 पोर्शन अंदर है। ओके, अब फॉर्मूला रख दो, डेंसिटी ऑफ वैक्स by density of water is 3/4। तो आपको निकालना क्या था? डेंसिटी ऑफ वैक्स, दैट इज 3/4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। कितना था?
1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये आपका आ गया 750 kg पर मीटर क्यूब। या अगर आप आरडी वैक्स की निकालेंगे, ये जो मैंने गिवन था, हाँ वैसे आप वैक्स की आरडी कुछ और हो सकती है। आरडी वैक्स की जो हमारे आंसर में आई वो कितनी आ गई बेटा? 0.75, बिकॉज जो फ्रैक्शन अंदर था दैट इज 0.75। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।